वर्तमान समय में राम अवतार बाबू आपको क्या महसूस हो रहा है? वर्तमान समय में साहब जो है कुछ गर्म महसूस हो रहा है। गर्म क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि धूप कल ज़्यादा था और छत पूरा गर्म हो गया है, उसके आसार में हो रहा है। क्योंकि भी बारिश नहीं हुआ है, जी इस वजह से जो 2 महीने से गर्मी थी वही गर्मी अनवरत अभी चली आ रही है। जी लेकिन अभी सुबह में बाहर कुछ मौसम चेंज हुआ है, जी बात तो सही है। बाहर चेंज हुआ है, लेकिन कमरे का जो मौसम है या वातावरण है वो अभी चेंज नहीं हुआ। जी इस वजह से कमरे में ताप, आँच और घुटन, जी श्वास लेने में दिक्कत कुछ महसूस हो रही है। जी अकुलाना जिसे कहते हैं, वही बेचैनी, भीतर से कुछ घबराहट सी लग रही होगी। जी लेकिन इसी को स्थिर करके देखिए कि दृश्य है। जी जी अभी कुछ देर पहले यह स्थिति नहीं थी, जी क्योंकि हम लोग इस कमरे में नहीं थे। जी और यही स्थिति कुछ देर बाद नहीं रह जाएगी। जी उसका कारण परिवर्तन परिवर्तन है। क्योंकि जो अकुलाहट है, घबराहट है, बेचैनी है, घुटन है, सांस लेने में दिक्कत है, वह गर्मी की वजह से है। जी दृश्य है। तो यह जो दृश्य है जी कितने देर में शांत हो जाएगा ये भी पता चलेगा। जी आज हम एक विषय पे चर्चा करना चाहते हैं जो साधक आए हुए हैं अनुराग दास जी, ये उन पर सटीक बैठता है। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थित अध्यात्म। जी हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं? अध्यात्म। अध्यात्म। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 941 दिन हो गए। तारीख 5 जून सन 2024।
दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। हमारे मानव जीवन में कितने क्षेत्र हैं? रमावतार बाबू आप बताइए। क्षेत्र कैसा सा? मानव जीवन में कितने क्षेत्र हैं? क्षेत्र क्या हो? क्षेत्र नहीं समझते हैं? काम का क्षेत्र, काम काज की दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टि से जो आप समझते हो, कितने क्षेत्र हैं? विभाग बहुत सारे, हाथ पैर, कोई जल्दी नाक मुख, विभाग, शरीर के विभाग। मैंने क्या पूछा? पहले शब्द सुना करिए। हमारे जीवन में कितने क्षेत्र हैं? अब हमारे जीवन में पैदा हुए, बड़ा हुए, कितने क्षेत्र हैं? वैसे 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मतलब ब्रह्मचर्य और 25 से 50 से प्रौढ़। ओके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जी आप इसी को करना चाहते हैं? जी। वो क्षेत्र में आता है। मानव जीवन में 2 क्षेत्र हैं, एक व्यवहार, एक परमार्थ। ठीक है ना? जी अध्यात्म। जी। हम लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं, व्यवहार में या परमार्थ? अध्यात्म में। अध्यात्म का है। अध्यात्म में। जी। शब्द को जब तक मस्तिष्क पकड़ेगा नहीं, संतुष्ट होगा नहीं, उसकी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं मिलता। जी। हमारे और आपके बीच में क्या कहीं किस बात का द्वंद्व है? द्वंद्व समझते हैं ना, झगड़ा। जी। किस बात का है? बस नासमझी का। जी। समझदारी बढ़ जाए कहीं झगड़ा है? नहीं। बोलिए, नहीं है ना? जी। तो जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, ये कौन सा कार्य है? परमार्थ का। परमार्थ। परमार्थ और अध्यात्म 2 है ना? जी। हम लोग, कोई परमार्थ कहता है, कोई जी। परमार्थ ज्यादा लोग कहते हैं, जी। अध्यात्म किसी किसी को पता है। जी। परम अर्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने प्रयोजन। हम लोगों के जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, इस कार्य का श्रेष्ठ यानी उत्तम प्रयोजन क्या है? यानी हमारा लक्ष्य क्या है इस कार्य को करने का? इस कार्य को करने का एक ही उद्देश्य है कि हम संतुष्ट हों अपने आप में। जी, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ की बात नहीं, अध्यात्म में जब जाओगे तब कौन हूँ। परम अर्थ जो शब्द है, परमार्थ जो शब्द है, इसको समझिए। मैं एक शब्द को लेकर के भी बोला हूँ, दूसरे शब्द को नहीं बोला हूँ। दूसरे शब्द का उत्तर आप दे रहे हैं। पहले शब्द में परमार्थ शब्द आया है, तो परमार्थ शब्द को जब परमार्थ एक शब्द ही तो है हिंदी का। जी। जी। तो उसको जब जानने की कोशिश करेंगे तो परम धन अर्थ होता है। परमार्थ में परम धन अर्थ होता है। तो परम माने श्रेष्ठ यानी उत्तम, अर्थ माने प्रयोजन। उत्तम प्रयोजन आपका क्या है? स्वयं अपने आप में तृप्त होना, इसको संतुष्टि कहते हैं, इसको शांति कहते हैं, इसको सुख कहते हैं, इसको आनंद कहते हैं, इसको परमानंद की स्थिति कहते हैं। ठीक है ना? जी। ये परमार्थ का अपना एक अस्तित्व लिया हुआ है, वो जो चाहता है। और अध्यात्म में मुमुक्षु आता है। परमार्थ में सभी लोग चलते हैं अपने इच्छा अनुसार, लेकिन अध्यात्म में मुमुक्षु आता है। सिर्फ कौन आता है? मुमुक्षु। सिर्फ मुमुक्षु ही अध्यात्म के पथ पर पैर रखता है। अब परमार्थ में तो सभी लोग चलते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे, भी बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों का जो कार्य है वो क्या है? परमार्थ तो है ही है अपने आप में, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अध्यात्म। मैं जो अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं, वो जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो अध्यात्म का कर रहे हैं। ठीक है ना? जी। अंग्रेजी में एनालिसिस कहते हैं। जी।
और हमारी भाषा में चिंतन कहते हैं, जी ठीक है ना। जी हम लोग चिंतन कर रहे हैं यानी खोज कर रहे हैं जी किस चीज का, अध्यात्म का। जी अध्यात्म शब्द भी हिंदी का ही है या उसको संस्कृत का मान लीजिए। जी तो अध्यात्म शब्द को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमने कई बार बताया है कि अधि धन आत्म होता है। अधि अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बन जाता है। जी और दो शब्द कौन कौन से बनते हैं, अध्याय और अध्ययन। जी तो किस अध्याय का हमें अध्ययन माने खोज करना है यानी चिंतन करना है, तो उसी में शब्द है आत्म। जी तो आत्म क्या है जिसका हमें चिंतन करना है, इसका खोज करना है। जी तो आत्म शब्द का मतलब होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। जी इन बताया हूं। जी जी अर्थात स्वयं मैं कौन हूं। परमार्थ में सुख, शांति, परमानंद, आनंद खोजा जा रहा है, जी लेकिन अध्यात्म में उसको भी नहीं खोजा जा रहा है। अध्यात्म में खोजा जा रहा है कि मैं स्वयं कौन हूं। जी तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं, शब्द में फर्क हो गया कि नहीं, हाँ होगा। बोलिए। जी जो कि हमने अभी बताया कि हमारे जीवन में दो क्षेत्र है, एक जी। परमार्थ है, व्यवहार। एक व्यवहार। तो परमार्थ के साथ साथ हम अध्यात्म में भी चल रहे हैं ना, जी बात समझ रहे हैं। जी तो हमारा उद्देश्य क्या है, स्वयं मैं कौन हूं, जी ये बार बार मैं कह रहा हूं ना। जी तो स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, तो दृश्य तो देखिए, जैसे पसीना है, गर्मी है, ताप है, आंच है, खुजली है, पसीना है, फुंसी है, फोड़ा है, खुजलाहट है, अकुलाहट है, बेचैनी है, घबराहट है, घुटन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें जरा प्रतिक्रिया भी कर लिया करो अंत में, क्या मैं यही हूं। तो जब प्रतिक्रिया करोगे तो ये अपने आप जितने चीजें मिले रहते हैं अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं कि ये मैं नहीं हूं। ये किसके द्वारा मिल रहे हैं, शरीर के द्वारा। कौन से शरीर के द्वारा, ये जो पंचभौतिक शरीर है इससे, क्योंकि ये प्रकृति है और इसी प्रकृति में ये सब चीजें हमें मिल रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। तब मैं कौन हूं, तब अंदर में व्याकुलता पैदा होती है, आखिर मैं हूं कौन। क्या यही पसीना, गर्मी, अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, घुटन, यही था मैं। क्योंकि यही थोड़ी देर के बाद शांत भी हो जाता है। थोड़ी देर जो गर्मी आई है, पसीना आया है, अकुलाहट है, घबराहट है, इसके पहले तो नहीं था, तभी भी मैं था। ये गर्मी की वजह से जो हमें मिल रहा था, इस समय भी मैं हूं। और यही प्रतिदिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी के पहले भी था, गर्मी के समय भी था, और गर्मी के खत्म होने के बाद भी मैं था, और आगे भी मैं रहूंगा। तो आखिर ये कौन है और मैं कौन हूं, बात समझ में आया। जी तो जब मेरा उद्देश्य अपने, इसी को कहते हैं ख्याल, स्मरण। ध्यान का मुख्य मतलब ही है कि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहना। आपका लक्ष्य क्या है, तो हमारा आपका लक्ष्य क्या है, अध्यात्म, यानी स्वयं मैं कौन हूं की खोज चल रही है। इन चल रहा है। आज 941 दिन से आप बता दीजिए कि मैं अपने लाइन से हटा हूं कहीं, नहीं, एकदम अपने सिधाई में चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं। अब साधक इस बात को ना समझ पावे तो मैं क्या करूं, आप बताओ। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये थ्योरी है, यानी एक प्रवचन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो परवचन का मतलब क्या होता है, पर माने दूसरे का, वचन माने शब्द। हम दूसरे के शब्दों पे, शब्दों के आधार पे खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रवचन हुआ कि नहीं। क्योंकि मैं दूसरे का उदाहरण दे रहा हूं, और स्ववचन भी इसी में है, क्योंकि अनुभूति भी करा रहा हूं साथ साथ। तो थ्योरी के साथ साथ लैब में टेस्ट, यानी प्रयोग। तो प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो पसीना है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट, उसमें हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और अभी भी है, प्रतिदिन, प्रति दोनों समय के प्रतिक्षण। जैसे सुबह का समय है, प्रतिक्षण मतलब इस समय जिसमें हम लोग हैं,
तो इस समय भी तो अनुभव कर रहे हैं जी लेकिन शाम वाली गर्मी इतने टाइम नहीं, इतने टाइम वाली गर्मी शाम को नहीं, जी दोनों दिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर जी, रहे अंतर है दोनों में, हैं? दोनों टाइम में अंतर है। दोनों टाइम में अंतर है। जी। और फिर इन दोनों समयों के बाद दिन का जो गर्मी है, जो हम लोग साधना में नहीं, इस कक्ष में नहीं रहते हैं जी उसकी, और रात्रि क्या जी उसमें भी तो हम रहते हैं, जी। उसका भी तो अनुभव करते हैं। जी तो उस समय में हमारा मन कहाँ सतर्क रहता है कि हम साधना में हैं? क्या जो वर्तमान का स्थिति है रात्रि वाला, शुद्ध हवा चल रहा है, आनंद दे रहा है, सोने में आनंद आ रहा है, कोई व्याकुलता बेचैनी घबराहट नहीं लग रही, मच्छरदानी लगाए, कपड़ा निकाले, सो गए, तो क्या उस समय भी हम अनुभव करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, किस चीज का अनुभव कर रहा हूं? उस समय से सोने का अनुभव करते हैं साहब। वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूं। हाँ, वर्तमान परिस्थिति को मैं क्या इस चीज को देखता हूं कि मैं साधना में हूं? कुछ नहीं क्या देखता, इस चीज को मैं अनुभव कर रहा हूं? कुछ नहीं अनुभव करता है। क्योंकि वहां चेतना विहीन हो जाते हैं। खाली 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम जब हमारे सामने रहते हैं तो चेतनावान रहते हैं, जी हमारे सामने खाली। जी अब वह भी इसलिए कि मैं बोलता हूं और कराता हूं इसलिए, और जैसे ही मेरे पास से हटे आपका लक्ष्य अपने आप भूल जाता है, क्योंकि लगन नहीं है, वास्तविक लगन नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, और अभी तकले हमने अपने जीवन में किया क्या। स्वतंत्र होकर के जो मैंने काम किया उसमें हमने क्या पाया, और अब हम किसी के अधीन होकर के कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है। गुरु का सानिध्य मतलब एक अधीनता ही होता है, जी और हम संत गुरु हैं तो हमारे सानिध्य में आप हैं तो अधीनता स्वीकार किए नहीं, तो अधीनता स्वीकार जब नहीं करेंगे तो आप बता दीजिए कि जो चीजें आप मनमानी से सीखे, अगर वही चीजें सब कुछ होता तो हमारी अधीनता स्वीकार करने की जरूरत क्या थी? 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम इस गर्मी में, व्याकुलता में, बेचैनी में, घबराहट में, घुटन में बैठने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि कुछ मिल रहा होगा तब बैठ रहे हैं, जी और उसको इसलिए छोड़े क्योंकि उसको आपने देख लिया मनमानी करके जी कि उसमें कुछ नहीं है, खाली पीड़ा है। पीड़ा के अलावा आप बताइए कुछ है? कुछ नहीं। और जो मेरा सानिध्य आप पकड़ रहे हैं तो वर्तमान में आपको शारीरिक पीड़ा हो रहा है, मानसिक पीड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा खत्म हो रही वैसे कुछ और भी मिल रहा है। जी तो इसके परिणाम में क्या मिल रहा है? अच्छा, प्रथम दृष्टया दुख मिल रहा है, जी पीड़ा मिल रहा है, लेकिन इसके लास्ट परिणाम में क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है, जो आपको चाहिए था। तो मनमानी ढंग से चलने से आप अपने जीवन को 75 साल तक देखा, और मनमानी त्याग करके किसी की अधीनता स्वीकार करके 3 साल से लगातार आप चले आ रहे हैं 2-2 घंटा सुबह शाम। उसमें अगर आपको कुछ मिलता नहीं तो आप स्वीकार करते नहीं, बैठते नहीं। जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, सही है साहब। अब मैं एक एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं। अभी तो आप देखे होंगे कि शाम को हम लोगों की आपसी चर्चा हुई थी ना जी कि ये कितने महीने से चल रहा था गहमा-गहमी। जी एक व्यवहारिक पक्ष को यहाँ उदाहरण के तौर पे सिर्फ समझाना चाहूँगा, साधक इस चीज़ को अन्यथा नहीं लेगा, बल्कि इसका एक उदाहरण के रूप में ही लेकर के अपने जो लक्ष्य बनाया उसको मजबूत करेगा। लक्ष्य यानी स्थिति को मजबूत करेगा। जैसे एक राजनीतिक चर्चा करके हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। राजनीतिक में आप लीजिए, एक पद है प्रधानमंत्री का, ठीक है ना? जी उसको सपोर्ट करने वाले 543 सदस्य हैं जी पूरे भारत में, जी और 5 साल उधर सरकार चली, बड़े आराम से चली, जैसी भी चली अच्छी चली, बहुत सुंदर रहा, सभी लोगों ने देखा। अब वह सिस्टम खत्म हो रहा था, दोबारा चुनाव होना था। उसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर यानी पद पर बैठने के लिए जो प्रधानमंत्री पहले थे वह भी अपना जो आजमाइश कर रहे थे, और उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों के अंदर में प्रधानमंत्री बनने की ललक है। यानी 543 जो सदस्य हैं उसमें सब में भी कहीं न कहीं अपने पद को लेकर के गहमा गहमी मन में है ना? जी
उसको पाने के लिए अब आप देखिए शुरुआत कब हुई थी इन लोगों की? फरवरी लास्ट जी। है, तो मई शुरू में ले लिए, फरवरी मार्च शुरू से ले लीजिए, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीना पूरा, 3 सवा 3 महीना लगातार दिन प्रतिदिन घंटा मिनट सेकेंड हर आदमी अपने लक्ष्य के प्रति कितना एकाग्रचित था कि नहीं था? जी जी। हर पार्टियां अपने पार्टी को मजबूत बनाने में जनता के बीच में जा करके बाबू भैया काका दादा तमाम तरह की जो भी उनके पास एक सिस्टम था पूरा प्रयोग किया कि नहीं किया? किए साहब। और जितने भी सिस्टम थे उन सभी सिस्टमों का उन लोगों ने पालन किया और उसी में एक पद के लिए यानी एक सांसद बनने के लिए एक सीट पर कम से कम 5 लोगों से ज्यादा ही लोग चुनाव लड़े होंगे। जी। कहीं 2 भी रहे होंगे, कहीं 3 भी रहे होंगे, कहीं 5 भी रहे होंगे, कहीं 7 भी रहे होंगे, कहीं 9 भी रहे होंगे, कहीं 11 भी रहे होंगे। अलग अलग सीटों पे अलग अलग जगहों पे एक मिलना एक ही सीट है एक ही व्यक्ति को, लेकिन लड़ कितने लोग रहे उसको पाने के लिए? अब उस सीट को पाने के लिए जिसका एक तो पहली बात तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध इसमें काम करता है, दूसरे जो है वर्तमान में जनता की सेवा कितने मन से, कितने लगन से, कितनी सेवा भाव से आपने सेवा की है, वो जनता इसका आकलन करती है। और जब आकलन करती है तब आपको 9 लोगों में से 8 लोगों में से 7 लोगों में से एक आदमी को सहर्ष पूरा समाज सहर्ष स्वीकार करके उसे कुर्सी पे बैठाता है। कौन से? सांसद के, है कि नहीं? जी। तो जनता के बीच में जो व्यक्ति जनता का जितना ही हित किया होगा, अपना हित मार के, अपना हित चाह करके कोई काम जनता का नहीं कर पाएगा आदमी। अगर जनता का मत लेना चाहता है तो जनता का हित करके, अपना हित मार करके तब जा करके जनता का मत ले मिलता है। और जो जनता का मत तो लेना चाहता है लेकिन जनता का हित नहीं करना चाहता बल्कि अपना स्वयं का हित करना चाहता है, तो क्या जनता, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत बेवकूफ है, तो क्या जनता बेवकूफ है? बेवकूफ नहीं, वो तो आखिर हम आप भी तो जनता में ही आते हैं। शरीर में तो अक्का मेरा सब। तब तो आप बता दीजिए, जो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं कि जनता बेवकूफ है, इसका मतलब जनता बेवकूफ नहीं है, हम खुद बेवकूफ हैं कि जनता का हित नहीं करना चाहते हैं, जनता का मत लेना चाहते हैं और स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। तो कैसे संभव है? अरे जो मैं हूं वही जनता है और जो जनता है वही मैं हूं। जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूं उसी पीड़ा से हमारी जनता भी पीड़ित है और जिस पीड़ा से जनता पीड़ित है उसी पीड़ा से मैं भी पीड़ित हूं। इस भाव को जो अनुभव करता है वही जनता का सेवा कर पाता है, उसी भाव में, उसी अर्थ में। ठीक, तब जाकर के अंत में 5 साल के बाद जनता आपको 5 साल पूरा टटोलती है और उसके बाद अपना मत देती है कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, जनता का सेवा कर किए हैं और जनता के सेवा के फल में इनको ये पद मिलना चाहिए। और अगर नहीं किए हैं तो, और अपने मन के लड्डू फोड़ रहे हैं कि नहीं मैं जीत जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, तो क्या वो जीत पाएंगे? नहीं। तो 5 साल तक के लिए, सिर्फ मात्र 5 साल तक के लिए, और 4 महीने से गहमा गहमी थी और कल जाकर के शाम को 5 बजे के बाद सब क्लियर हो गया। तो जनता आकलन की और आकलन करने के बाद क्या निर्णय दी ये शाम को मालूम हो गया। अब पूरे विश्व को मालूम हो गया कि भारत में कौन कितना अपनी जनता के बीच में सेवा किया है, उस सेवा का फल उसे मिला है। ठीक है कि नहीं? जी। कहीं पे आदमी 10,000 वोट से जीता होगा, कहीं 1 लाख से, कहीं 1.5 लाख से, कहीं 2.5 लाख से, कहीं 5 लाख से, कहीं कोई और भी आगे जाकर के उसको जीता होगा। अब आप बता दीजिए कि जनता किस पर लट्टू हो रही है। अब आप देखिए, इसी में हमें कल पता चला
एक व्यक्ति ऐसा है कि वह अपने पूरे 543 सदस्यों में से एक पद के लिए वो भी लड़ा था, और वह जो है जितने भी लोग लड़े थे उन सभी लोगों में हाईएस्ट वोट पाया है, यानी 8 लाख वोट से जीता है। और इतना ही नहीं, जिस राज्य में वो व्यक्ति है उस राज्य की पूरी सीट अपने बल पे जिता लिया। अब आप बोलिए वो कितना जनता का सेवा करता होगा। अब आप बता दीजिए उस व्यक्ति का पॉपुलैरिटी। अब आप बता दीजिए अन्य सदस्यों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसके तुलना में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा जी कि कितना जनता का सेवा कर रहा है। ये सब तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। आप लोग इस बात को कोई वजन लेकर के काम नहीं करिएगा। मैं खाली एग्जाम्पल दे करके मैं अध्यात्म में समझाना चाहता हूं कि किस तरह से अध्यात्म में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो दिन रात जनता के बीच में जनता का हित, जनता का दुख, जनता का पीड़ा अपना मान करके काम सेवा किया होगा, वही तो जनता के दिल को जीता होगा। जी बोलिए जी। और दिन रात जनता के लिए सोचता भी होगा, दिन रात जनता के बीच में रहता भी होगा। ऐसे ही इसी लगन से जो साधक एक लक्ष्य बनाया, अध्यात्म या परमार्थ, ठीक है ना जी, वो जो लक्ष्य बना उस लक्ष्य के प्रति कितना एकाग्रचित है, वह भी एक पद है, एक गरिमा है, समाज का एक बहुत जिम्मेदार पद है ना जी। संत पद भी एक जिम्मेदार पद है, क्योंकि अध्यात्म में जब पारंगत होता आदमी तो उसको अंत में जाकर के एक पद दिया जाता है संत का। तो संत भी एक पद है, उसी पद को पाने के लिए हम अध्यात्म की ओर चले हैं। तो अध्यात्म परमार्थ की ओर नहीं, अध्यात्म की ओर। यहाँ जो परमार्थ है ये व्यक्तिगत हो गया, सुख शांति परमानंद आनंद, ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन संत पद जो होता है वो स्वयं को देखता है, स्वयं के अंदर में अपनी ही बुराई को प्रतिदिन निकालता है, एक एक बुराई देखते कर, जान जान कर, समझ समझ कर। जैसे हम लोग बैठते हैं तो देखिए एक ही समय में हम लोग बैठे हैं मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, एकाग्र, स्थिर और शांत, 3 पॉइंट ना। और 3 ही काम में इसके अलावा कितनी चीजें मिलती हैं। गर्मी के कारण पसीना है, ताप है, आंच है, खुजली है, फुंसी है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, घुटन है, कितनी चीजें और कितना चीजें मिलता है हमको याद ही नहीं होगा, लेकिन अनुभव होता है। काम करने क्या बैठे हैं, अपने मन को एकाग्र करने, स्थिर करने और शांत करने। लेकिन इसी बीच में जब बैठते हैं और अंतिम में उठने के पहले तक, यानी उस चीज को प्राप्त करने के बीच में हम लोगों को देखेंगे कितनी चीजें मिलती हैं, लेकिन सभी चीजों को हम लोग ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते हैं कि नहीं। जी। यहां तक कि इतना व्याकुलता मालूम होता है कि अभी शरीर छूट जाएगा। बीच में ऐसी सी गर्मी आई है कि मालूम होगा अभी शरीर छूट जाएगा, ना घुटन महसूस हो रहा था। लेकिन क्या हम लोग शरीर छोड़ दिए? परिस्थिति का दास नहीं बने हम लोग, बल्कि परिस्थिति का स्वामी बन करके एकदम दृढ़ता के साथ बैठे रहे। कितनी भी अकुलाहट आए, घबराहट आए, बेचैनी आए, दबाव आए, तनाव आए, सर दर्द करे, यहाँ तक कि और ज्यादा अगर आगे बढ़े होते तो ही गैस खा करके गिर भी जाते गर्मी के कारण, बेहोश जिसको बोलते हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं आई, लेकिन हम लोग दृढ़ता पूर्वक बैठे रहे और सारी चीजों को सहन करने में क्षमता बढ़ा ली, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था, स्वयं को जानना। तो स्वयं में ये सब बाधक थे और इन बंधनों को हमने दूर कर लिया। इस वर्ष जो गर्मी चल रही है, इस भयंकर गर्मी में हमने अपने आप को बचाते हुए गर्मी को जीत लिया। ना हमने पंखा चलाया, ना कूलर चलाया, ना एसी में बैठने की कल्पना की, बल्कि यहाँ तक कि इससे बड़ा कोई हाल हो, ऊंचाई उसकी ज़्यादा हो छत की,
और लंबा हो, एयर क्रॉस हो, खिड़की हो, लोग देखें, लोग जाने, ये हो, कुछ भी नहीं। हम लोग एक छोटे से कमरे में, यहाँ तक इसमें ना खिड़की है, ना रोशनदान है, ना ही एयर क्रॉस है। इस कमरे का हवा बाहर नहीं जाता, बाहर का हवा अंदर नहीं आता है। और इसी में हम लोगों को औसपना भी लगता है, क्योंकि हम लोगों का जो मुंह से हवा निकलता है ये इसी कमरे में ही रह जाता है। और इसी, एक तो गर्मी है ही है गर्मी में, और जो हमारे मुंह से हवा निकलता है वो भी गर्म ही गर्म निकलता है। तो दोनों में टकराहट होती है, तो औसपना भी लगता है। नाक बताती है कि क्या क्या हमारी वर्तमान में क्या क्या चीजें हमको मिल रहा है। लेकिन हम लोग दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि किस समय में हमारा नाक क्या बता रहा है, किस समय में हमारे ऊपर की चमड़ी बता रही है, किस समय में हमारा मन मस्तिष्क क्या बता रहा है, और किस तरह से हमें अंदर से आकुलता, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, घुटन, अंदर से क्या क्या महसूस हो रहा है। और अंदर और बाहर दोनों को देख करके हम अपने आप में अंत में जा करके बिल्कुल दोनों को जीत लेते हैं और अपने आप में एकदम स्थिर हो जाते हैं। इन होता है जी। तो हमारा उद्देश्य क्या है? अध्यात्म। जी। तो अध्यात्म शब्द का मैंने विश्लेषण बताया कि स्वयं मैं कौन हूं। अब इस स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए ये जो शरीर है साधन है, ये साध्य नहीं है। साधन का उपयोग मिनट टू मिनट करना चाहिए। जितना ही इसको सही सोच से, सही चिंतन से, सही मनन से इस शरीर का सदुपयोग करोगे, यही शरीर आपके लिए अमृत का काम करेगा। लेकिन जब आपकी सोच अलग होगी, आपके कर्म अलग होंगे, आपका शरीर अलग होगा और अपने आप को आप अलग महसूस करोगे, तो वहाँ विरोधाभासी चीजें उत्पन्न होंगी। तो शरीर में रोग होगा, क्योंकि मन में रोग है, क्योंकि ईर्ष्या है, जलन है, नासमझी है, तमाम तरह की चीजें है ना। मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, वहीं तो ईर्ष्या हो रही है, वहीं तो द्वंद्व हो रहा है, वहीं तो लड़ाई हो रही है, वहीं तो झगड़ा हो रहा है। बाप बेटे में, पति पत्नी में, अब इससे बड़ा संबंध कौन सा है जहाँ समझाया जा सके? गुरु शिष्य का संबंध तो ये तो बाद की बात है। यहाँ भी समझ ही जो है गुरु शिष्य का संबंध बनाता है, और जहाँ समझ ना हो वहाँ गुरु शिष्य का संबंध कहाँ? तो अनुराग दास जी, जो मेरा उद्देश्य है ये स्वयं की खोज है, और स्वयं की खोज का जो संसाधन है वो विपश्यना मार्ग होकर के जाता है। लेकिन आपके भाषा में, मेरी भाषा में थोड़ा आसांतर है, क्योंकि आप जो कुछ सीखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, वह पाली भाषा में जाने हैं, और हम शुद्ध, हम वर्तमान समय में पाली भाषा हमारे व्यवहार में नहीं है। हमारी जनता पाली भाषा नहीं जानती है। हम जिसको अपने भक्त बनाना चाहते हैं वो पाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा नहीं जानती है। वो शुद्ध देहाती भाषा जानती है, हिंदी भाषा जानती है। हमें उसकी स्तर पे उतर करके उसी चीज को सिखाना है, बताना है, कराना है, और उसको अपने वर्तमान की पीड़ा से उसे मुक्त करना है। जो आप अनित्य अनित्य की बात करते हैं, मैं उसी को क्षणभंगुर एक शब्द में कह देता हूं। क्षणभंगुर, क्षण मतलब एक सेकंड के बाद तुरंत वो दिखाई नहीं देगा, भंग हो जाएगा। भंगुर का मतलब होता है भंग हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। एक सेकंड पहले क्या दिखाई दे रहा था, एक सेकंड बाद क्या दिखाई देगा, वही चीज। तो क्षण भंगुर यानी अनित्य है। तो उस क्षण भंगुर को जान कौन रहा है, देख कौन रहा है, समझ कौन रहा है? उस क्षण भंगुर वस्तु को देखने से पहले कौन था, देखते वक्त कौन है उसे देख रहा है, और उसके नष्ट होने के बाद कौन देख रहा है, उसे कौन जान रहा है कि वो नष्ट हो गया? क्या वो अपने आप में जानता कि मैं नष्ट हो रहा हूं? क्या वो अपने आप को जानता कि मैं ऐसा हो रहा हूं? क्या वो अपने आप को जानता कि मैं ऐसा हूं? उसको जानने वाला कोई अलग है, जो उसे देख रहा है। देखने से पहले भी वो था, देखते समय भी वो है, और देखने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद भी वो है। वह वस्तु जिसको खोजना हो वो मेरे सिस्टम में आए और समर्पित भाव से आए। एक लफ्ज भी अगर वो मेरे विपरीत बोलने की कोशिश करेगा, मैं हो जाऊंगा मौन, वो कुछ नहीं सीख सकता। तो हमारे यहाँ हम लोगों की भाषा है, संतों की भाषा, अपनी भाषा है
कि आश्रम में रहो, दाल भात से भर लो पेटा और मूल मंत्र से होई न भेटा। तो जो सुख सुविधा आराम है इसको ले लीजिए, तो सारा संसार ले ही रहा है, सारा संसार दे भी रहा ले भी रहा है। लेकिन जो हमारा मूल तत्व है, जिस वजह से इस आश्रम को बनाया गया, जिस उद्देश्य से बनाया गया, वो उद्देश्य की पूर्ति सिर्फ भोजन पानी और जिलेबी और लड्डू से पूर्ति कर ले जाएगा। इससे जो ऊपर उठेगा, थोड़ा तप करेगा, तब जाकर के वो उस चीज को पाएगा। अन्यथा हमने तो कई बार उदाहरण दे दिया है अपने सदगुरु विशाल साहब का, कि एक राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो मेरे पास तक पहुंचेगा उसे मैं अपनी ही राजगद्दी दे दूंगा और मैं स्वयं भजन करने की दृष्टि से जंगल चला जाऊंगा। क्यों राम अवतार बाबू जी, उदाहरण दिया हूं कि नहीं दिया हूं? दिया कई बार दिया। तो मैं स्वयं अपना पद देना चाहता हूं, लेकिन उसके नियम के विरुद्ध कोई भी जाएगा तो कैसे पाएगा? उस नियम में जब आएगा हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, हाँ पात्र है। अरे जब एक कोई छोटी सी चीज, मैंने कई बार उदाहरण दिया है, छोटी सी चीज आप जब किसी को देना चाहते हो तो उसको परखते हो कि ये उस योग्य है कि नहीं। यह तो बहुत बड़ी चीज देने पाने की बात है, जो संसार में किसी के पास है ही नहीं है, वो सिर्फ संत के पास है, और संत के अलावा किसी में हिम्मत नहीं कि वो किसी को दे सके। व्यापार कर सकता है, देन लेन कर सकता है, खाली चर्चा कर सकता है। व्यापार का मतलब चर्चा कर सकता है। जैसे उपनिषदों में सारी बातें लिखी हुई हैं, हमारे शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं, उसके जो प्रवचन करता है व्यापारी हैं, प्रवचन कर रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, और सुना करके चार पैसे कारणी करके अपने जीवन का पालन कर ले रहे हैं और अपने द्वारा जो है अपने परिवार का कर लेना है। लेकिन उनसे पूछिए जरा कि उस शब्द का क्या महत्व है, क्या उन्होंने अपने जीवन में धारण किया? कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ऐसे लोगों को गधा और करछुल का उदाहरण दे करके कहा है, जस खर चंदन लादेव भारा, अब परिमल बास न जानू गमारा। तो हमको अपने को बोझा नहीं लादना है, बोझा जो हमारे अंदर में है उसको निकालना है, अलग से और लादना नहीं है। जो है अंदर में उसी को निकाल देना है, हम हल्के हो जाएंगे और अपने आप की जानकारी हो जाएगी। तो जो इस तरह से हमारे सिस्टम में आएगा, समर्पित भाव से आएगा, श्रोता भाव से आएगा, जिज्ञासु भाव से आएगा। हम लोग तो कृपा करने के लिए ही तो हम लोग बने हुए हैं, सब पर कृपा करते हैं। जो ही आता है उसी को हम लोग कृपा कर देते हैं। भगवान शंकर जी बहुत बड़े त्यागी, हम लोगों में बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका बहुत अच्छा जिक्र किया है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर की तुलना दिया गया त्याग में, और वह भी जो है स्वयं को समर्पित हुए बिना, गुरु बिना, वह भी जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, इन संसार को त्याग नहीं कर पाए, वो भी उलझ गए। तो जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति में आए बिना आप उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। उस पॉइंट पे जाकर के ही समझा जा सकता है। इसलिए मन को जितना ही कंट्रोल कर पाइए, और भूत और भविष्य अगर आपके मन में है तो आप वर्तमान में कुछ भी सीख नहीं सकते, क्योंकि भूत आप लेकर के आए हो कि फलाने तो ऐसा सिखाए थे, फलाने तो ऐसा बताए थे, फलाने ने तो ऐसा कहा था। कहीं भी जाइए, वहां की चीजें को सीखना है तो उसके पहले किसी ने क्या सिखाया उसको एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। वहां वर्तमान में नई चीज सीखिए कि इनके पास क्या मिल रहा है, इसको हम सीखें। सीखते 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 एक दिन ऐसा प्रश्न अपने आप में उठेगा कि मैंने सीखा क्या। तो सांसारिक चीजें सीखा और कुछ नहीं सीखा, और मैं उसमें तृप्त हुआ नहीं। तो सीखने से क्या हुआ?
अब क्या करूं? इससे खाली हमारा ये जो भौतिक जीवन है सीखने से चल जाएगा, क्योंकि सीखा हुआ चीज ही हम दूसरे को सिखा करके 4 पैसे का अर्निंग करके अपने भौतिक जीवन को सुचारू रूप से और ढंग पूर्वक, सामाजिक ढंग पूर्वक हम जीवन खाली जी लेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, कोई प्रश्न का उत्तर आप नहीं ढूंढ पाएंगे। खाली शरीर निर्वाह के लिए अच्छे ढंग से जो समाज में लोग जी रहे हैं उसी तरह से आप भी खाली जी लेंगे। लेकिन शरीर है, प्रकृति है, तो प्रकृति में कभी पानी ज्यादा होगा, कभी अग्नि ज्यादा होगी, कभी हवा ज्यादा होगा, कभी आकाश तत्व ज्यादा होगा। आपके शरीर में कभी न कभी कोई न कोई चीजें ज्यादा कम बेस होती रहती हैं, और उसी में आप जो है अपने आप को मानते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अभी जैसे वायु तत्व ज्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर में गैस बनने लगेगा, पूरे शरीर में फैलने लगेगा, बेचैनी छाई रहेगी, व्याकुलता होगी, घबराहट होगा। जल तत्व ज्यादा हो जाएगा तो उसके एवज में आपका गठिया दर्द करेगा, गांठ दर्द करेगा, कफ बनेगा, पित्त बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा बने, बस उसी में खाली परेशान रहेंगे। लेकिन इस शरीर और शरीर में मैं, दो चीजों का अनुभव करना ही अध्यात्म है कि मैं स्वयं कौन हूं। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य लेकर के मैं साधना सीख भी रहा हूं और सिखा भी रहा हूं, वह है स्वयं मैं कौन हूं। और हमारे जिज्ञासु राम अवतार बाबू सामने बैठे हैं और इन्होंने जो कुछ मन में था सबको आज 941 दिन के बाद एकदम खाली कर चुके हैं। इनके मन में कुछ नहीं है। अब आगे की चीज, एक ही चीज इनके में है कि वो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, शब्द है स्वरूप स्थिति, वो किस दिन हमें मिले और मिल करके किस दिन हम उसमें एकदम अपने आप में स्वस्थ हो जाएं, हमें और किसी चीज की जरूरत ना रह जाए। उस चीज को भी हम बता देंगे और उसमें अभ्यास भी करा देंगे, स्थित भी करा देंगे, मजबूती के साथ करा देंगे। लेकिन उसमें जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को देखे बिना, जाने बिना, समझे बिना, त्याग किए बिना, प्रयोग किए बिना, उसकी अच्छाई बुराई जाने बिना हम आपको उसमें कैसे भी प्रवेश करा दें। क्योंकि प्रवेश तो हम आज के 941 दिन पहले ही करा दिए होते, खाली बोलना ही तो है। स्वरूप स्थिति, यही आपकी स्वरूप स्थिति है। व्याख्या कर देता जबान से, आप सुन लेते, लेकिन आप उसमें स्थित हुए ये कैसे पता चलता। जैसे मैं बहुत सी बातें बोल चुका हूं, लेकिन क्या पता है कि आप उसमें स्थित हैं। वर्तमान समय में सत्संग चल रहा है, सत्य के संग का चर्चा चल रहा है जी। इसमें आप बता दीजिए, कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, लोभ उत्पन्न वाली भाषा हो, काम वासना जागने वाली कोई भाषा हो, ईर्ष्या वाली कोई भाषा हो, जलन वाली कोई भाषा हो, अगर ये सब आती है तो ये व्यक्तिगत उस व्यक्ति का दोष होगा जो अपने मन में लिया हुआ है। हमारे मन में तो इस तरह के कोई भाव नहीं, हम तो खाली समझने और समझाने की दृष्टि से शब्द को बोल रहा हूं। अगर हम समझ जाएंगे तो हमारी और आपकी एक रूपता बन जाएगी, और अगर समझ नहीं बनी तो जो मतभेद आप पहले से लिए हो वो मतभेद पहले वाला ही रह जाएगा और यहां कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और दूरी इतनी बन जाएगी कि दोबारा हम लोगों का मिलन होगा कि नहीं, संवाद होगा कि नहीं, कुछ पता नहीं है। इसलिए जिज्ञासु को कहीं भी आप जाइए, छोटी छोटी जगहों पे जो गृहस्थ लोग हैं, वो कोई चीज, जैसे मान लीजिए मोटर मैकेनिकल आप सीखने जाइए, तो जो सिखाने वाला है उसको आप पूर्ण समर्पित नहीं है तो सिखा देगा। और नीचे उतर करके जाइए तो जो चप्पल जूता बनाने वाले हैं, मोची हैं, उनसे अगर आपको मोची पना जूता बनाना सीखना हो तो बिना उसके समर्पित हुए वो नहीं सिखाएगा। हम तो संसार के सबसे बड़ी चीज दे रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि हम अगर अपने अनुकूल नहीं देखेंगे तो कैसे दे देंगे। हमारे जिज्ञासु राम अवतार बाबू आज 941 दिन से ठंडी, गर्मी, बरसात,
भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करते हुए लगातार दोनों समय लगन पूर्वक आ रहे हैं, उनको तो अभी मैं उस जगह पहुंचा ही नहीं पाया हूं। तो अभी जो 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए 2 दिन के लिए आया हुआ व्यक्ति है उसको हम कैसे दे देंगे? क्यों रमातर वो गलत तो नहीं क्या ना? है सही साहब, बिल्कुल सही है भाई। जो भीतर है वो कबाड़ भरा हुआ है, कबाड़ खाली किए बिना हम दे देंगे? बिना सफाई किए? नहीं होगा। आपको मैंने एक बार समझाया था जी, बहुत बहुत समझाया। शुरुआती दौर में जी कि आप अपने अंदर में टटोलिए, जितनी भी कबाड़ खाली करिए। तो उसके लिए मैंने आपको घी का उदाहरण दिया था मैंने जी बताया था साहब कि आप ही घी लेकर के आइए, हमको दीजिए और कहिए कि महात्मा जी मैं आपके लिए घी लेके आया हूँ और मैं अंदर रहूँ। तो मैं बिना आपके जाने पूछे और मैं एक गिलास लेकर के आऊँ कि कितना लाए नहीं है, बहुत हुई तो गिलास हुई। हम लेकर के आए गिलास या कटोरी और आप लेकर के आए हैं किलो भर। तो हमारा कटोरी देखते ही जो आपके मन में कैसा भाव आएगा आप बताइए कि मैं इनको देना चाहता हूँ 1 किलो और ये जो ला रहे हैं ये 10 20 50 ग्राम की, इनकी बुद्धि ही 10 20 50 ग्राम की है। एक तो यही मन में ठेस पहुंचेगा। दूसरा, आपने अगर कहा भी कि ये किलो है और 1 किलो वाला बर्तन लाई और मैं ले आया, ऊपर से चमका दिया और भीतर जन्म गंदगी रखा हो, तो क्या उसमें आप घी दे देंगे हमको? नहीं दे देंगे। आप अपने सामने ही हम ही से मजवाएंगे, अगर हमसे नहीं मजवाएंगे तो स्वयं माजेंगे। अब माजने के बाद भी पनिया अगर है, गीला है अगर बर्तन, तो भी नहीं रखेंगे। दूसरी बात, उसको कपड़े से पोछेंगे, पंखा चलाएंगे, उसके नीचे रखेंगे, उसको सुखाएंगे। सूख जाने के बाद भी आप तुरंत नहीं दे देंगे, उसके बाद भी कोई प्रक्रिया है जो अपनाएंगे। वो कौन सी प्रक्रिया है? नाक के पास ले जाएंगे, उसको सूंघेंगे। जी, बर्तन साफ है कि नहीं? नहीं, साफ तो है, आंख बता रहा है, लेकिन नाक बताता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। जी, गंध सुगंध का। अगर दुर्गंध उसमें होगा तो भी आप नहीं देंगे। तो जब इतनी प्रक्रियाओं से घी और देने लेने में आप प्रयोग करते हैं, तो बताइए जब घी से कई लाख गुना बड़ा जो है स्वरूप स्थिति है, आप बता दीजिए उसको हम कैसे से दे देंगे? किसी को भी ऐसे कैसे दे देंगे आप बताइए? बिना भीतर हमको अनुभव होना चाहिए कि भीतर इसका साफ है कि गंदा है। क्योंकि जो चीज किसी को दी जाती है, जैसे आपने घी हमको दिया, तो आप पहले आश्वस्त होंगे अपने आप में, घी का ये दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्यों? जी, इसका सही उपयोग करेंगे, क्योंकि इनके अंदर में ये भावना है कि कोई भी अतिथि आता है हम उसको क्या से क्या खिला दें। उस भावना में ओत प्रोत हो करके ही आपके मन में आया कि जन्म नहीं, हमारे पास है, ले चले महात्मा जी को दें। महात्मा जी के पास रहेगा तो बहुत सारे महात्मा आते हैं और सबके थाली में पवित्री के रूप में जाता रहेगा। हम लोग क्या बोलते हैं? पवित्री तो बोलते हैं। जी, पवित्री। सब कुछ देने के बाद लास्ट में हम लोग 1-1 चम्मच सबको देते हैं और कह के देते हैं कि पवित्री है। जी। तो पा करके आदमी पवित्र होता है, मन खुश होता है, क्योंकि नाक के पास उसका सुगंध आ जाता है, एकदम मस्त हो जाता है। वो घी पाते ही नाक जो है पेट भर देता है। जी। ये अनुभव किए हैं कभी? जी। भोजन करने से पहले घी जैसे ही आपके दाल में पड़ता है, वो उसकी सुगंध ही आपको अपने आप पेट भर देता है। ये अनुभव किए हैं कि नहीं आप? मैंने किए, बहुत किए, कई बार किए होंगे। और भोजन करने के बाद तो जो हमारा क्षुधा है वो अपने आप में और तृप्त हो जाता है। और वह जो पवित्री है, वो पवित्री और जो आपके शरीर को ताकत देता है, बल देता है, उत्साह देता है, उमंग देता है, प्रसन्नता देता है, और आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, और दूसरों को भी आनंद आप देते हैं। कितना ताकत देता है। तो जो घी में इतनी ताकत है, तो जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे उस दिन क्या लगेगा आपको कि ओहो, मैं खुद ही अपने अंदर में कबाड़ ला करके भर लिया हूं, और मैं खुद ही जो है कबाड़ ऐसे भरा और उसी कबाड़ की वजह से मैं परेशान था। धन्य हो संत गुरु, उन लोगों ने हमारे भीतर का कबाड़ दूर कराने का प्रयास किया, और हमने भी मेहनत की अपने अंदर से कबाड़ निकालने की, और वो कबाड़ हमने निकाल करके अपने आप को जिस लेवल पे आज मैं पा रहा हूं, वैसा कोई है ही नहीं संसार।
तो बाहर की धन को मान लीजिए 1-2 लाख, 1-2 करोड़, 2-4 करोड़ अगर आदमी पा जाता है तो कितनी सावधानी बरतता है, सतर्कता पूर्वक चलता है, बोलता है, हर काम करता बड़ी सावधानी के साथ। वहां वो मस्ती में नहीं घूमेगा, बड़ी सावधानी के साथ चलता है। तो हमारे पास तो संसार का सबसे बड़ा धन है, उसको पाने के बाद कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी, कितनी चेतना में रहना पड़ेगा। वहां तो कुत्ते की तरह आपको रहना होगा। कुत्ते का उदाहरण विद्यार्थी को दिया जाता है, और यहाँ मैं इसलिए दे रहा हूं कि उसी चेतना में साधक रहता है 24 घंटा। 1 सेकंड के लिए भी अगर आप अपने पद से च्युत हुए, यही मन, इंद्रियां, आपका शरीर आपको अपने में, जैसे मगरमच्छ जो है मुंह बाए रहता है किसी को खींचने के लिए, ऐसे ही जो ये मगरमच्छ हैं हमारे शरीर में, ये कब आपको अपने पेट में डाल लेंगे, आपको कष्ट दे देंगे, मालूम नहीं चलता है। इसीलिए 1-1 सेकंड के लिए भी अपने चेतना से आप बाहर गए, जैसे अचेत हुए तैसे ये इंद्रियां और ये शरीर अपने आप में लपेट लेंगे आपको। जो लपेट में हम लोग आज हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, यही लपेट उस समय में भी आ जाएगा। ये शरीर हमें पीड़ित कर देगा। अब देखिए, मैं चेतना में हूं, मेरे ही शरीर में दाहिने पैर के पंजे में जो बीचली उंगली है, इसका जो बीच का जो हड्डी है, ये खिसक गई है, अपार कष्ट दे रहा है क्योंकि चिलकन हो रही है। लेकिन वो चिलकन बस उतने देर वहीं तक मालूम हो रही है, पहले तो शुरुआती दौर में मालूम था पूरा फैल झनक रहा है। और जैसे हमने अपनी साधना की दृष्टि से देखा, वैसे जो वो उसकी जो दर्द थी ना, पीड़ा झल जो चमक है, वो पूरे शरीर में जो था वो आकर के यहीं तक सीमित हो गया, यही बस इतना दूर है। और अभी मैं बांध करके रखा हूं, और भीतर से वो दर्द दे रहा है, लेकिन वो वहीं भर खाली दे रहा है। हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे शरीर को नहीं दे रहा है, बस खाली वही भर महसूस हो रहा है हमें कि दर्द हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, बस क्षण मात्र, उतनी देर, उतनी दूरी में है जहां पर उंगली का जो हड्डी है खिसका हुआ है, वहीं भर। तो वो जो साधना है, उस साधना के शिखर पे जब आप जाएंगे, अपने ही शरीर में अपार कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता है। जैसे नींद में मैंने कई बार आपको बताया राम मतलब जी, कि आपका ही बेटा मर गया हो, पत्नी मर गई हो, कोई भी मर गया हो, आप जब तक चेतना में रहते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तब तक खूब रोते हैं, और चेतना में रहते तो उसी की बात बार बार याद आती है। लेकिन जैसे ही उसकी बात आप सोते हो, अब भूलती है, ठीक है, तत्काल दृष्टि से, जैसे तत्काल पत्नी मरी और आपने उसको देखा तो बहुत सारी बातें सोचने लगे, और सोचते सोचते एक अवस्था ऐसी आती है कि जैसे आपको नींद आ गई। और जैसे नींद आई, चाहे रात में आया हो चाहे दिन में आया हो, मरने के बाद की तुरंत की बात की स्थिति बता रहा हूँ, वैसे ही देखेंगे सारी बातें भूलता है, अब भूल करके अपने आप एकदम रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन वह स्थिति उस समय में इसलिए नहीं मालूम होता है क्योंकि वो साधना नहीं किया हुआ है, और वर्तमान स्थिति का दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए उस दृश्य को वो समझ नहीं पाता है, लेकिन महसूस तो करता है ना। ये तो आप खुद भी भुक्तभोगी समझता है कि सब बेहोश हो गए हैं, बेहोशी हालत हो गई, इसीलिए मतलब समझता है ना जी। तो बेहोशी का मतलब क्या है कि होश नहीं है, वो चेतना नहीं है, चेतना मतलब ही ना चेतनाविहीन हो गया है, चेतनाविहीन हो गया। तो उस समय में जो चेतनाविहीन अवस्था है वही तो आपकी अपनी है, अवस्था है कि वर्तमान को नहीं देख रहा है, लेकिन तो नहीं जाना कि अपने में चले गए हैं। हाँ, नहीं है, तो वो चीजें नहीं ना मालूम है जी। लेकिन गया कि नहीं गया उस अवस्था में, और जैसे उस अवस्था में गया वैसे ही जन्म, वो जो पीड़ा थी, घबराहट थी, बेचैनी थी, और उसको सोच सोच करके आगे का बहुत दूर तक सोच रहा था, इसके नहीं रहने के बाद हमारा क्या स्थिति होगी, कैसा चलेगा जीवन, वो जो कुछ भी मन में प्रश्न था वो सब वहीं ध्वस्त हो गया। जैसे ही आपने नींद लिया, चाहे चेतना में आकर के चाहे अवचेतन अवस्था में, जैसे ही नींद आपने लिया सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो वो तो जो है अचेती अवस्था है, अज्ञान दशा है। अब यहाँ उसी दशा को हमें ज्ञान दशा में लाना है कि हमारे शरीर में अपार पीड़ा हो, अपार कष्ट हो, अपार दर्द हो, लेकिन हमारे मन में ना हो। तो शरीर की चीजें हमें मालूम हो जाता है कि वो बाहर की है, वो हमें कष्ट देने आया हुआ है, हम उसके कष्ट का निवारण कर दें
सदैव के लिए। मानव जीवन में कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, जी जी लेकिन वो अपनी चेतना में रहे तो अपना स्वयं खोज लेगा, जी और चेतना में न रहे तो कोई देता भी रहे तो नहीं ले पाएगा। जी जी जैसे भगवान शंकर जी अपने भक्त को सोने का ईंट दे करके उसको धनवान बनाना चाहते हैं, संपन्न बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही मूर्ख है, लेना नहीं चाहता, तो क्या करें, उसका क्या दोष है। जी तो हम लोग अध्यात्म की ओर चल रहे हैं। अध्यात्म में स्वयं मैं कौन हूँ, परमार्थ में नहीं चल रहे हैं। जी। परमार्थ में अपने आप हैं, वो हमें जी परमार्थ सत्य कहने की जरूरत ही नहीं, वो हम लोग कर ही रहे हैं परमार्थ में। जी जी क्योंकि अगर आनंदित ना होते, प्रसन्नचित ना होते, सुखी ना होते, ठीक है, तो हमें कार्य करते ही नहीं। जी जी तो वो अपने आप में इंक्लूड है, वो जोड़ने की जरूरत, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, अध्यात्म में हम लोग हैं। अब अध्यात्म परमार्थ के बाद की जो दशा है वो है अध्यात्म। स्वयं मैं कौन हूँ, जी क्या ये प्रसन्नता मैं हूँ, क्या ये वर्तमान का जो सुख है वो मैं हूँ, क्या वर्तमान में जो दर्द पीड़ा हो रहा है, अकुलाहट हो रही, घबराहट हो रहा है, घुटन हो रही है, क्या ये मैं हूँ। जी जी इस तरह से जब आप चर्चा करेंगे तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि दौड़ के चलने वाली चीज नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जी ये बहुत स्थिरता पूर्वक, शांत पूर्वक, एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, स्वरूप स्थित, स्व में स्व को स्थित करना। जी क्योंकि स्व भी एक ठोस पदार्थ है, उसको निज तत्व बोलते हैं, और निज तत्व जब तक निज तत्व में नहीं स्थित होगा जी तब तक जो है उसमें शांति नहीं आएगी, है ना। जी तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, अध्यात्म, जी और उसी अध्यात्म का चर्चा करके और अपने अध्यात्म में ही हम लोग अपने आप को फिट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मिला नहीं है। जी जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हमारे पूरे शरीर के सारे अंग हमें महसूस कराएंगे कि मैं क्या पाया हूं, है ना। जी तो जैसे बाहर के लक्ष्य का हमने उदाहरण दिया, ये कुर्सी पाने के लिए 4 महीने से आदमी कितना गहमा गहमी में था, सब कुछ किया, जितना भी उसका दिल दिमाग बुद्धि धन दौलत परिवार समाज जितना काम उसके आने वाले थे सबका प्रयोग किया। अब प्रयोग करने के बाद अब कल परिणाम जो सामने आया उसमें अपने आप में कोई हारा कोई जीता, जीता तो भी एनालिसिस करेगा कि आखिर मैं क्यों जीता, कितने वोट से जीता, हमारे पास वोट कितना था, हमने पाया कितना, वो सब एनालिसिस करेगा। तो वोट अपनी वोट चीज़ें बढ़ाएगा, वोट की संख्या बढ़ाएगा, तो कहीं भी जाएगा। हमको किसी ने वोट दिया कि नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं, आगे के लिए हमें उसका सबका सम्मान करना होगा जो मेरे पास आएगा, तो वो आगे उसका पद बरकरार रहेगा। लेकिन जो अपने मन में ये बात को रखेगा कि हमारे लोकसभा सीट में इतने वोटर हैं और हमें मिला कितना, इतना वोट, हम इतने वोट से ही सिर्फ जीते हैं, और ये अब व्यक्ति हमें वोट नहीं दिया है, इस गांव के लोग हमें वोट नहीं दिए हैं, इस एरिया के लोग हमें वोट नहीं दिए हैं, इस विधानसभा के लोग हमें वोट नहीं दिए हैं। तो अगर इस तरह का मन में भावना रहेगा तो वो आगे अपने पद की गरिमा को गिरा रहा है। जनता ही तो आपको बिठाएगी जी तो जनता के बीच में जा करके जनता वाली काम करिए, मेहनत करिए, और मेहनत करके अपने पद की गरिमा को बनाए रखिए। अगला स्तंभ भी यही जनता आपको अपने सिर पर बिठाए रहे। ऐसा काम करते हुए आगे समाज का सेवा करिए, सेवा में ही सेवा का फल है। जी उसी तरह से हम स्वयं अपने आप को जानने के लिए अगर साधक बन ही गए हैं तो जब तक हमारा अपना चीज हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें चलते रहना चलते रहना चलते रहना चलते रहना, लेकिन दौड़ के नहीं, एकदम धीरे गति में खचुए की चाल से चलिए। खरगोश की चाल से चलेंगे तो आगे जाके सो जाएंगे, और वही जैसे सोते हैं तैसे जन वो खचुआ जो है अपना समय पार कर लेता है। वो धीरे धीरे चलता है लेकिन एक रस चलता है। और खरगोश क्या करता है, वो दौड़ करके जा करके पेड़ के नीचे जैसे ही जो है वो छाया पाता है और हल्का सा हवा पाता है वहीं सो जाता है। और खचुआ जो है उसको देखते हुए उसी के सामने से गुजरता है, लेकिन वो कहता है सो रहा तो हम अपना काम करना है, हमको तो धीरे धीरे, हम किसकी तरह तो दौड़ पाएंगे नहीं,
इसलिए वो धीरे धीरे अपना चलता 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 चला जाता, अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। अब खरगोश वहीं सोए का सोई रह जाता है। अभी एक मजे की उदाहरण आया है पेपर में, हमारे व्हाट्सएप पे आया है, किसी मीडिया ने भेजा है। तो एक चोर चोरी करने गया लखनऊ में किसी के घर में, ठीक है ना जी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा जी मेरे व्हाट्सएप पे मैंने उसको रखा है। जी। वो चोर चोरी करने गया, घर में कोई परिवार के सदस्य थे नहीं, और जितना मन किया उतना पूरा चोरी करके अपना गठरी बांध लिया, और देखा कि गर्मी भयंकर है, तो बस एसी चला दिया। एसी चला के बैठा, और जैसे बैठा तैसे जन उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, अब उसको ये नहीं पता कि 1 मिनट बीता कि घंटा बीता कि पूरी रात बीता, उसको समझ में नहीं आया। और तब तक पता चला कि घर वाले आ गए। घर वाले उसको सोते हुए देख करके कुछ बोले तो नहीं, लेकिन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, फोटो खींची और उसको अपलोड की हुई है। मीडिया वाले भी उसको छापे हुए हैं पेपर में। और वो जब जागा है तो उन लोगों ने नमस्ते प्रणाम बंदगी करते हुए जगाया है, हमने जगते हुए उसको प्रणाम किया है, और फिर जो है उसको अपना प्रक्रिया में ले गए। तो चोर चोरी करने गया और अपनी चेतना किस में खत्म कर दिया? एसी में। इसीलिए कहा गया कि आतुर चोर सुस्त व्यापारी। आतुर चोर सुस्त व्यापारी। सुस्त व्यापारी। हाँ, चोर को जो है एकदम आतुर रहना चाहिए, मतलब चौकन्ना रहना चाहिए। और वो चौकन्ना बजाओ सो गए, और उस चौकन्ना अपना खत्म कर दिया। वो एसी में ले जाकर के अपने मन को फंसा दिया, और जैसे फंसा तैसे पकड़ गया। अब व्यापारी भी ऐसे ही है, अगर सुस्त है तो व्यापार क्या करेगा? नहीं, व्यापारी सुस्त तो करेगा। जैसे 10 रुपये का सामान है तो 2 रुपये दाम लगाएगा, अस्ते में लेगा सस्ता करके। नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे कि किसी के दाम 10 रुपया, अच्छा, खरीदने के लिए हाँ, जो व्यापारी खरीदता है सुस्त लगेगा तो 10 का सामान वो 2 रुपये लगाएगा, 2 से घटाकर 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 7। हाँ, धीरे धीरे ऊपर आएगा, मैंने 10 के नीचे ले लेगा। ये मतलब सुस्त, मतलब इसका ये होगा। मैंने दूसरे का सामान जब खरीदेगा व्यापारी तो अस्थिर लेगा, फिर तो अस्थिर होकर के लेगा कि इतना तुम्हारी कीमत ना आएगा। हड़बड़ा कर नहीं लेगा, अस्थिर लेगा। और चोर हड़बड़ा करके मतलब करता है, वो हड़बड़ा करके भाग गए होते तो कहें इसे देसी लाभ लेने लगे। हाँ, पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो अब उसका क्या दशा होगा? तो आप चोर वाले की नहीं किया तो ना। ऐसे ही जो है हमारे शरीर में हमारी इंद्रियां भी तो हमसे चोरी करवाती हैं ना। करवाते हैं। तो हम अगर अपनी चेतना से सुस्त, जरा सा भी सुस्त होंगे तो हमारी शरीर में हमारी इंद्रियां हमको पटक देंगी और अपने नियम में बांध लेंगी। अब बांध करके हमें क्या करेंगी? तो जो पहले हो रहा था वही करेंगी, वही कराएंगे। तो इसलिए जो है चेतना में रह करके साधना करिए, और स्वयं मैं कौन हूँ इसी का अभ्यास करना है कि स्वयं मैं कौन हूँ। और दूसरी बात रही कि 112 विधि जो हमारे पूरे विश्व में घूम रहा है, वह मात्र चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से है। और जब तक ये तीनों एक सिधाई में आते नहीं है तब तक अन्य प्रश्नों का हल मिलता नहीं है, क्योंकि चंचल मन से कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलता है, बल्कि और चंचलता के कारण और उसमें हम गिरावट पैदा कर लेते हैं, यानी खराब कर लेते हैं। उसका जो सही उत्तर है ढूंढ नहीं पाते हैं और खराब कर लेते हैं। तो चंचलता नहीं, एकाग्रता, स्थिरता और शांति का अनुभव करने के बाद ही आप अपने अनेकों प्रश्न हैं आपके भीतर में, उस अनेकों प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए आपका हृदय, मन, मस्तिष्क शांत का होना। पहली बात तो एकाग्र का मतलब लक्ष्य, जिस लक्ष्य को आपने बनाया है कि हमें ये प्राप्त करना है उसके प्रति एकाग्रचित होकर के चलना, और उसी को एकाग्रता में ही लगातार चलने में ही जो अगर आप चल रहे हैं और जब तक मिल ना जाए तब तक आप चलने में सक्षम बनाते जा रहे हैं, उसी को स्थिरता भी बोलते हैं, क्योंकि स्थिर होकर के आप काम कर रहे हैं। उसमें आप दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं, दाएं बाएं न जाना ही स्थिरता है, लेकिन आप दाएं बाएं जा रहे हैं वो स्थिरता में नहीं आता, चंचलता में आता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? स्वयं को स्वयं में स्थापित करना, यानी स्वरूप स्थिति। अब उसमें स्वरूप स्थिति में स्थापित करने के लिए चाहे विपස්සना हो, चाहे ताड़क मंत्र हो, चाहे राम मंत्र हो, चाहे कोनो मंत्र हो, चाहे कोनो साधन हो, चाहे त्राटक मुद्रा हो, अनाहत नाद हो, ज्योति बिंदु, यानी जो भी प्रक्रियाएं हों, जाना तो वहीं तक है। जाना हमें अपने तक ही है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं स्वयं कौन हूँ।
तो मन हमारा जब अपने आप में संतुष्ट होगा, अपने आप में तृप्त होगा, तब आगे की बात करेगा। जैसे पेट एक हमारे शरीर का एक पार्ट है, पेट। पेट में भूख लगा है तो आंख देखना नहीं चाहेगी, कान सुनना नहीं चाहेगा, जीभ बोलना नहीं चाहेगा, नाक सूंघना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि पेट में कुछ नहीं। और जैसे पेट कुछ पा जाता है वैसे ही जन्म देखिए आंख अपने आप में देखना शुरू कर देती है, कान सुनना, ताकत मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। समझ में? तो हमारा खुद का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति अगर एकाग्रचित होकर के चलना है, साथ साथ थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। हमारे साथ रहने वाले साधक को हम हर पल, हर सेकेंड ये उसको अनुभव कराना चाहता हूँ कि इस सेकेंड में क्या अनुभव हो रहा है, इस सेकेंड में क्या अनुभव हो रहा है जी, इस मिनट में क्या अनुभव हो रहा है, इस घंटे में क्या अनुभव हुआ आपको। इस तरह से जब आपका मन शांत रहेगा तब होगा। अब मन में अगर कुछ लिए रहेंगे तो आपका मन घबराएगा। तो आपको ऐसा लगता है जैसे वाद विवाद कर रहे हैं। मैं वाद विवाद करने के लिए साधना पक्ष नहीं यहाँ खड़ा किया हूँ। समझ बढ़ने और बढ़ाने के लिए आपके द्वारा हमारा समझ बढ़ता है कि ये जो साधक है किस कैटेगरी का है, हमारी समझ बढ़ती है। क्या उसका वो पात्र बन पाया कि नहीं बन पाया, अभी है या नहीं है, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा। हम कैसे कोई चीज़ किसी को दे देंगे? तो ये तो हमारी एनालिसिस है और आपका एनालिसिस है कि हमें आए हैं विद्या सीखने, हमको विद्या सिखा नहीं रहे, हमको विद्या सिखा नहीं रहे, हमको विद्या सिखा नहीं रहे। और हमने जो पहले सीखा है उसका ये आलोचना करते हैं। आलोचना जो शब्द है वह बहुत गहन अध्ययन करने के बाद हमने जो निकाला। हम किसी की आलोचना इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर में अगर उसको उसकी अच्छाई देखेंगे ना तो हमारा मन उसके पीछे पीछे जाने का मन करेगा। तो हम अपने आप में नहीं रह पाएंगे, अपने आप में स्थिर नहीं रह पाएंगे, उसके पीछे पीछे चलना होगा। इसीलिए उसकी एक दो बुराई देख करके हमें अपने आप को स्थिर करना होता है। आलोचना का मुख्य उद्देश्य है अपने आप को स्थिर करना, क्योंकि उसकी बुराई जब तक आप देखोगे नहीं तो उसके पीछे पीछे भागना छोड़ोगे नहीं। और वह अंत में इतना पीड़ा देता है, इतना पीड़ा देता है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। और वही जब छोटी सी गलती कहीं अगर उसका देख लोगे तो उस छोटी सी गलती में अपने आप में एहसास होता है, यार अच्छा हुआ उसका पीछा छूटा, मैं अपना कुछ काम करूं। क्यों राम अवतार बाबू? जी सही साहब, आप तो बहुत चीजों को देखा होगा, बहुत अनुभव किया होगा। बहुत देखा गया सर। तो इसलिए जो है हम आलोचना नहीं करते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं। उसकी एक छोटी सी बुराई दिखा करके आपको स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी अच्छाई लिए बैठे हो तो जो वर्तमान में सीखने आए हो वो सीख नहीं पाओगे। इसलिए जो कुछ भी मन के अंदर में है वह उसे उतारे बिना आप कुछ सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी, बाकी तो दाल भात से भर लो पेटा, अब मूल मंत्र से होए न भेटा। अब राम अवतार बाबू जी सर, मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए, शांत करिए। तो कैसे एकाग्र करेंगे कि जो मैंने इतना देर तक बोला क्या मैं वही था, जी, क्या मैं वही हूँ, क्या मैं वही रहूँगा, क्या आगे भी मैं इसी स्थिति में रहूँगा? नहीं, ये सब पहिया हैं, जी। उड़ने वाली चीज़ हैं। मैं ठोस हूँ, पदार्थ हूँ, स्थिर हूँ, अपने आप में हूँ। इस चीज़ का अभ्यास करते हुए इन बातों को अपने दिल दिमाग से शरीर से सबसे उतार दीजिए और शांत मन से अपने श्वास को देखते हुए दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए श्वास के बाद पसीना को देखिए, पसीना के बाद नाक को देखिए कि क्या सुगंध दुर्गंध अनुभव कर रहा है। और ऐसे करते 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 एकदम अपने आप में शांत हो जाइए। यह जो मैं बोला हूं अभी तक, यह किसी दृश्य को देख करके दृश्य में जो दृश्य का परिणाम था
उस परिणाम के बारे में चर्चा करने की मनोभाव बना, हमने कह दिया वह मैं हूँ नहीं। उस चर्चा से हमारा कोई लेना लादना नहीं है। हम स्वयं अपने आप में स्थिर हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं और एक रस हैं। यह प्रकृति के नियमानुसार था, प्रकृति अपने नियम में थी, अपने नियम में काम कर रही थी। हम अब प्रकृति के नियमों से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं।
साहिब साहिबंदी। अब देखिए, बोलना और सुनना दोनों ही खत्म हो गया, तो मन चेतनावान नहीं है, शरीर किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं कर रहा है, तो कितना भीतर से अनुभूति हो रही होगी, आनंद का अनुभव हो रही है। एकदम ना शरीर का ताप है, ना आँच है, ना गर्मी है, ना कुलाहट है, ना व्याकुलता है, ना घुटन है शरीर का, ना वातावरण का, ना मन में कोई बात ऐसी है कि जो हम लोग सोच करके कोई चिंता कर रहे हो, कोई मन में द्वंद्व पैदा होता हो, एकदम शांत। जब सब कुछ खाली कर दिए ना, ये तो खाली हो गया, तब जो अनुभूति होती है वो अनुभूति ही आपको अपने तरफ ले जाएगी। अभी हम लोग वो अनुभूति नहीं है, उस अनुभूति की तरफ वही ले जाएगा जब सब कुछ खाली कर देंगे तब। यही स्थिति जब मजबूत हमारी बनेगी ना, 2 घंटे की लगातार, 2 घंटे से 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, पूरा 24 घंटे तक लगातार इसी स्थिति में अगर आज जब बने रह जाएंगे, तब हम बताएंगे कि स्वरूप स्थिति क्या होती है। अभी तो हम लोग क्षण मात्र के लिए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 24 घंटा का कहाँ हो पा रहा है। साहिब बंद कर।